नमस्कार नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे रीजनिंग का एक पार्ट है जिसका नाम है डिक्शनरी, जिसको हिंदी में शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रत्येक एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो उसमें इससे एक या दो क्वेश्चन आपके आते हैं। ये टॉपिक बहुत हार्ड टॉपिक होता है, लेकिन आज के बाद ये टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगेगा। हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको इसको समझाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप हमारे वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप शुरू से लेकर के आराम से एंड तक देखिएगा। अंत में हमने इस वीडियो में कुछ खास बताया है, उस बात को आप जरूर सुनिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट का नाम है शब्दकोश या डिक्शनरी। इसमें इस कदर के क्वेश्चन आते हैं और इसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम आपको बिगर ऑप्शन से करना सिखाएंगे। ऑप्शन आपके पास परीक्षा में मिलेंगे, इस कदर से ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। वो कहेगा नंबर 1 क्वेश्चन, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसमें 6, 7 या 5 अंक तक कोई संख्या दे देगा और इसमें पूछेगा कि तीसरे नंबर पे कौन आएगा या दूसरे नंबर पे कौन आएगा, या ये इसको आरोही क्रम में लगाइए या फिर इसको अवरोही क्रम में लगाइएगा। 3-4 किस्म के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हम आपको एक ही तरीके से तीनों-चारों किस्म के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। आइएगा, वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा। यदि वीडियो आपको हमारा साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा। आपको एकदम क्लियर पॉइंट हमारी वीडियो का आपको नज़र आएगा। देखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है, इसके नंबरिंग ये दिए हुए हैं क्वेश्चन के, उत्तर हम इसी से निकालेंगे। क्वेश्चन पहला है, इसमें कहा है वीकली, वेदर या वर्ड या व्यवर या वैद या वेडेड या वेडेड बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का एक शॉर्टकट तरीका ये होता है, जहाँ जहाँ पर हमको एक जैसे अक्षर सभी में नजर आते हैं उन सबको हम डिलीट मार देंगे, यानी खत्म कर देंगे। जैसे ई, दूसरे नंबर का जो ई आपको दिख रहा है ये सब में ही नजर आ रहा है और पहला भी आपको सब में नजर आ रहा है, इतना तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक जैसे नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में सजाएंगे? आरोही क्रम में, यानी बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। बायां दायां किधर होता है, यानी ये लेफ्ट होता है, इधर से चलेंगे तो राइट कहलाएगा। यानी बाएं से, ये डायरेक्शन है बाएं से दाएं, क्या बोलेंगे इसको, बाएं से दाएं। तो बाएं पे ए होता है और दाएं साइड में लास्ट जो होता है जेड होता है, यानी ए से जेड की तरफ चलेंगे और इनके नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? इनके नंबरिंग। आप जानते हैं कि ए से जेड तक नंबरिंग आपको दिया है, जैसे ए 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, डी 4 पे है। इसी प्रकार हम 26वें अक्षर जेड तक जाएंगे। जो पहले नंबर पर आएगा उसे पहले लेंगे, जो बाद के नंबरों पे आएगा उसको हम बाद में लेंगे। आइएगा, देखिए, तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लीजिए। ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे, ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे, आई होता है 9 पे। आप मुझे बताइए 1, 9, 5 में सबसे पहले कौन आता है? 1। तो 1 किस पे है? ए पे। और किस नंबर पर आ रहा है ये? 2 नंबर पे। समझ गए आप? 2 नंबर पर आया हुआ है। इसके बाद में कौन है? 1 खत्म होता है यहाँ से। जब 1 खत्म हो गया, नंबर किसका रहेगा? इन सब का। अब इनमें भी सबसे पहले कौन आ रहा है? 5। 5 किस नंबर पे आया है? 1 नंबर पे, यानी 5 ये है, नंबरिंग ये लेंगे हम। समझ गए होंगे? यहाँ से कोडिंग करके नंबरिंग इनको लेना है। इसके बाद में आपके 2 ये खत्म होते हैं यहाँ से। अब नंबर आया इन सभी का। अब ये भी चीज समझ लीजिए कि इसमें एक चीज और समझेंगे, ये यहाँ भी है
और ए आपका यहाँ भी है, यानी ए आपका दो जगह आया हुआ है। जब कॉमन सेंस मिल जाएगा, यानी कॉमन पॉइंट इसके नज़र आएंगे या कॉमन अल्फ़ाबेट नज़र आएंगे, उसी क्रम में छोटे वाले सबसे पहले ढूंढते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। अब यहाँ जब ए समान है तो ये तो ये खत्म ही हो गया। अब इसी स्ट्रेटजी में आगे चलेंगे। यहाँ टी आया 20 पे और वी आया 22 पे। 20 और 22 में सबसे पहले कौन आता है भाई? 20 आता है, जिसका कोड कितना है 2, और इस वाले कोड कितना है 4। तो इस नंबरिंग पे कौन आएगा? सेकंड नंबर पे ए आ जाएगा, फर्स्ट वाले पे ए आ जाएगा। यानी ए वाला कोड हमारा खत्म होता है। एक नंबर का नंबर आया एक के बाद का, यानी इसका नंबर कितना 5। अब ये देख लो कहीं पूरे में 5 तो नहीं है, कहीं 5 नहीं है, तो नंबर कितना है 1। क्लियर हुआ? तो आपका ये भी खत्म हो गया और यहाँ से ए भी खत्म हो गया। अब रह गए आपके 9 वाले। तो 9 पे ए भी है, 9 पे ए भी है, 9 पे ए भी है, तो 9 9 तो तीनों का खत्म हो जाएगा ना इनका। ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म। इसी में आगे चलते चलो। जी कितना होता है 7, ये कितना होता है एल 12 पे होता है, आर कितने पे होता है 18 पे होता है। तो सबसे पहले इनमें कौन आता है? 7 आता है। 7 का कोड कितना दिया है इसने 5। उसके बाद कौन आता है? 12 आता है। 12 का कोड कितना दिया है 6। उसके बाद कौन आता है भाई इसमें? आर, यानी इसका कोड कितना दिया है 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपके बाएं से दाएं की ओर लगा हुआ है। बाएं से दाएं ओर जाना ही आपका बढ़ता क्रम कहलाता है, बढ़ता क्रम कहलाता है, या फिर इसी को हम आरोही क्रम कहते हैं। और अंग्रेजी में बोले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में बोले तो इसको आरोही क्रम कहते हैं, या बढ़ता क्रम, या बाएं से दाएं ओर कहलाता है। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। इसमें आपको यही समझना है कि हमें इसे बाएं से दाएं की ओर ले जाना होता है, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को हमें बढ़ते क्रम में ले जाना होता है। यानी हमें फॉन्ट का नंबर पता होना चाहिए, जैसे ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3। इस कदर से हमें इसकी नंबरिंग पता होना चाहिए। आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट है समानता। समानता, जहाँ जहाँ आपको सीक्वेंस में सीधे सीधे नजर आएंगे उन सबको काटते चलेंगे। आइए देखिएगा, जैसे ISO 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 ISO, यानी ये तीनों ही ISO खत्म होते हैं इसमें। आप समझ गए होंगे, तीनों ISO यहाँ के क्या हो गए? खत्म हो गए। अब नंबरिंग आया इनका, इनके नंबरिंग कर दीजिए। ये होता है 13 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है 20 पे, टी है, और ये होता है 12 पे, ये होता है 12 पे, ये होता है 14 पे। अब मुझे बताइए 13, 12, 14 और 20 का कोड दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले कौन आता है? 12 आता है। 12 कितनी जगह आया हुआ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। जब इन तीनों में 12 आया है, तो जब 12 में हम तो मैचिंग ही नहीं कर पाए, अलग का नहीं ढूंढ पाए, तो इसके आगे के क्रम ढूंढेंगे। यहाँ होता है 1, ये होता है 9 और ये होता है 15। तो एक पे आया है ना 1, इसका कोड कितना दिया हुआ है इसने? 4। कितना दिया है? 4। यानी इसको खत्म करते हैं। नंबर एक आया किसका? इसका और इसका। ये कितने पे? 9 पे। 9 का कोड कितना दिया हुआ है? 2, और इसका कोड कितना दिया हुआ है? 5। इतना आप समझ गए? तो इसमें से ये तीनों ही खत्म होते हैं। यहाँ से 12 वाला कोड खत्म हो गया। नंबरिंग आता 13 पे। 13 पे कौन है? 1 है। क्या और कोई 13 है इसमें? समानता ढूंढनी है, और कोई 13 नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? इसमें कितना हो जाएगा? 13 का कोड 1 हो गया। और आगे चलते हैं। आगे अब कौन सा बचा हुआ? ये तो खत्म हो गया यहाँ से। अब नंबरिंग आता है किसका? 20 का और किसका? 14 का। तो इसमें 14 पहले आएगा कि 20 पहले आएगा? तो उसमें पता है हमें 14 पहले आता है, यानी 6, उसके बाद में 20 वाला यानी 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर। आप समझ गए होंगे। ऐसे ही वीडियो आप हमारे माध्यम से और पाना चाहते हैं, बहुत ही सरल और आसान और सटीकता से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने प्रिय दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चाहे आप मुझे छोटा भाई मानिए या बड़ा भाई मान लीजिएगा। देखिएगा आगे अगला कोड दिया हुआ है इसमें बिंक वाला।
इसमें देखो दोस्तों, इसमें W जो है हर जगह बराबर है और इसमें कोई बराबर नहीं है। अब आते हैं इन तीनों पे, इन तीनों में E बराबर है, आगे कोई बराबर नहीं है, तो इसकी कोडिंग कर दो। A 1 पे आता है, A 1 पे आता, I 9 पे आता है, लेकिन A वाले दो कॉमन मिल गए ना, तो पहले हमें कॉमन को हटाना पड़ेगा इसमें। और आगे चले जाओ, T होता है 20 पे और R होता है 18 पे, तो 18 पहले आता है ना, तो इसको हम पहले लेंगे 4, फिर कौन सा लेंगे 6, फिर कौन सा लेंगे इसमें से I वाला 5। ये तीनों कोड आपके एकदम फिक्स हो गए। अब नंबरिंग आया इनमें, इनमें कौन पहले आता है, इसकी भी नंबरिंग कर दो यहाँ से। ये 8 होता है, ये 9 होता है, ये 9 होता है, तो 8 पहले आता है ना, तो 8 का कोड कितना है 2, और 9 दो बार आ गया तो डबलिंग हो गया। इसके बाद कौन आया, N है, यहाँ भी N है, नहीं होगा, यहाँ K है, यहाँ G है, G होता है 7 पे, K होता है 11 पे, तो इनमें कौन पहले आएगा 3, उसके बाद कौन आएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप समझ गए होंगे बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो एकदम अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और आगे भी इसी प्रकार से समझ में आएगा। जैसे देखिएगा टैटू, यहाँ देखो TA सब में बराबर है, और ये तो U है, ये तो सबसे लास्ट में ही हो गया दोस्तों, तो यहाँ TA डबल T यहाँ तक सब मैच कर रहा है, T ये तो बाद में चला गया। अब इसके बाद नंबरिंग किसकी आती है, इनकी। O आता है 15 पे, E आता है 5 पे, I आता है 9 पे, L आता है 12 पे। अब आप इसमें साफ देख रहे होंगे कि 5 सबसे छोटा है तो पहले आएगा, उसके बाद 5 के बाद कौन आता है 9 आता है, 9 के बाद कितना नंबर है 3 है, उसके बाद कौन आता है 12 आता है, 12 का कोड कितना है 4 है, फिर कौन आता है 15, 15 का कोड कितना है 1 है, अब बच कौन गया लास्ट वाला 5, इसका कोड है ये हो गया। समझ गए, क्योंकि U का कोड कितना है 21 है, T का कोड होता है 20, T का कोड कितना होता है 20, इसलिए हमें लास्ट में लेना पड़ा है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसमें जरा देखो, यहाँ T का कोड, U का कोड कितना है 21 है और T का कोड कितना है 20 है, तो ये तीनों सीधे सीधे खत्म हो गए यहाँ से 20 कोड वाले, तो ये तो 20 कोड भी खत्म हो गए, लेकिन 21 है तो बाद में ही जाएगा। अब इसमें कोडिंग कर लीजिए, जब ये समानता है तो इसके आगे ही चेक करेंगे। ये होता है 8, ये होता है तुम्हारा E है 5, H होता है 8, I होता है 9। अब आपको पता है कि 5 पहले आया तो इसका कोड कितना हो जाएगा 3, इसके बाद कौन आएगा 8, 8 का कोड कितना है 4, उसके बाद सॉरी 8, हाँ 8 दो बार आया हुआ है तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। 8 यहाँ 2 बार है तो इन दोनों में से आगे तो कोई संख्या इसमें है ही नहीं नंबर, तो इसको पहले लेना पड़ेगा। जब नंबर नहीं है तो इसको हम पहले लेंगे 4, और इस वाले को हम बाद में लेंगे। ठीक है, 8 वाला क्लियर हो गया। अब कौन बचता है 9 वाला, 9 कितने पाया 5 पे। अब रह गया ये वाला, तो लास्ट में चला जाएगा ये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा। ये हमारा क्या है आरोही क्रम में लगा हुआ है। अगर वो पूछता कि तीसरे नंबर का कोड क्या होगा बाएं से, तो ये हो जाता। दाएं से पूछता कि दाएं से चौथा कोड कौन सा होगा, तो इधर से गिन लीजिए, ये हो जाएगा। बाएं से इधर, दाएं से इधर की तरफ चलेंगे। अगर दाएं से पूछेगा 5वां तो 3 हो जाएगा, और बाएं से पूछेगा 5वां तो 1 हो जाएगा। मध्य का पूछेगा तो 2 हो जाएगा, और आरोही क्रम में पूछेगा तो ये क्रम लगा है, अवरोही क्रम में पूछेगा तो ये इधर से लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, अब आगे दिया उसने पिकनिक, पिक 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 पिक, तीनों में ही समानता दिखा रहा है। पिक 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 पिक, ये का सी, ये सब में बराबर बराबर है, कट गया। आगे वालों की नंबरिंग कर दो। ये 11 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 11 है, ये 3 है। अब आप जानते हो सबसे पहले कौन आता है 1 आता है, उसके बाद 3 आएगा। तो 1 आता है, 1 का कोड कितना हो गया 2, 1 के बाद फिर कौन आएगा, कहीं 2 तो नहीं है, फिर आया 3, यानी 3 का कोड कितना है 5। उसके बाद कौन आएगा, 3 का 5 हो गया। उसके बाद कहाँ गया, 3 का कोड 5 हो गया। 5 के बाद आता तुम्हारा 11, और 11 आपके 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इसमें आगे चलेंगे, यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है 12, तो 1 वाला पहले आएगा ना, 4, और 12 वाला बाद में चला जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद कौन बचा 14, 14 का कोड कितना है 3, 5 ही नंबर है, 1 2 3 4 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप समझ गए होंगे वीडियो को।
ऐसे ही वीडियो और अच्छे अच्छे हमारे माध्यम से आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अपने अपने मित्रों से कहिएगा कि हमारे चैनल पर कुछ खासम खास गजब दिया जाता है। एक बार दिल से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आगे देखिएगा इसे कैसे करना है। इसमें दिया हुआ है MET, यहाँ दिया हुआ है L, यहाँ L है, यहाँ सब में T है, ठीक है। तो M ही तो सब में कट गया ना, ये देखो कट गया। लेकिन यहाँ T का कोड कितना है 20 और L का कोड कितना होता है 12। तो 12 पहले आ रहा है ना, तो इसको हम पहले लेंगे। पहले कितना आ जाएगा 5। अब ये तो हो गया खत्म। नंबर आया इन T का, तो इसमें सभी T कैसी है, कॉमन है। तो ये भी तो T यहाँ से यहाँ तक सब खत्म होती है। अब नंबर किसका आएगा, आगे वाले का। अब देखो भाई इसमें भी क्या है, इसमें देखो H का कोड होगा 8 8 और 18 18। तो सबसे पहले 8 आ रहा है ना, तो पहले हम 8 को चेक करेंगे। यहाँ तो कॉमन तो मिल नहीं पाया, तो इसके नंबरिंग आगे कर देंगे। हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1। तो इसमें कौन पहले मिलेगा 2, इसके बाद कौन मिलेगा 1। यानी ये कोडिंग हमारा हो गया खत्म। नंबर आया 18 पर। अब 18 में देखो 18 तो दोनों कॉमन है ना, ये तो हम ले नहीं सकते हैं। तो आगे वाले पर नंबरिंग कर देंगे। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15। तो 9 पहले आता है, 9 का कोड है 3 और 15 बाद में जाता है, इसका कोड है 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप समझ गए होंगे गहराई से, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देख लो भाई GL क्योंकि यहाँ पे कोडिंग चेंज हुए हैं, लेकिन GL के कोड कोई भी चेंज नहीं हो रहे हैं। GL आपका खत्म होता है। अब इनकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 15 1 9 1 5, ठीक है। अब 1 1 इसमें देखो 3 बार आया है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये तीनों कॉमन है। अब तीनों कट जाएंगे तो भाई बड़ा छोटा तो नहीं पता लगेगा ना, तो इसके आगे चलेंगे हम। तो यहाँ कितना आता है 13 आता है इसका कोड, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 26। तो इन तीनों पहले कौन आया 3 वाला, यानी 3 का कोड कौन सा है 3 ही है। उसके बाद 13 का कोड कितना है 1 है और इसका 26 का कोड कितना है 5 है। यानी ये खत्म होता है, ये खत्म होता है और ये खत्म होता है यहाँ से। इतना आप समझ गए होंगे गहराई से, ठीक है। अब बच गए आपके कितने, अब रह गया 15 9 और 5। अब देख लो भाई 15 और 9 5 में कौन छोटा है, 5 वाला छोटा है। 5 का कोड कितना है 6। 9 का कोड कितना दिया हुआ 15 9 5। 9 का कोड दिया है 4 और 15 का कोड दिया हुआ है 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप समझ गए होंगे गहराई से। इतने में उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट समझ में आ रहा होगा। चाहे इसे आप लॉजिक मान लीजिए, चाहे इसे आप ट्रिक मान लीजिए, या इसे आप तरीका मान लीजिए। बहुत ही सरल ट्रिक, बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही सरल लॉजिक है। आगे देखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका गारंटी के साथ अब कभी गलत नहीं होगा। आगे देखिएगा, TRI 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 तीनों में मिल रहा है। आई को क्यों ना खत्म कर दिया जाए। यानी आई को खत्म करने का मतलब है कि इधर के पहले वाले सब खत्म हो गए। ये जी दिया हुआ, जी का कोड होता है 7, सी का कोड होता है 16, ए का कोड होता है 1, एफ का कोड होता है 6 और बी का कोड होता है, इसे बी मान लीजिए, बी का कोड होता है 22 और ई का कोड होता है 5। अब इनमें सबसे पहले कौन आया है, 1 आया है। 1 कितने पे है 3 पे है, ये आप समझ गए होंगे। ये खत्म हो गया। 1 के बाद कौन आया इसमें 5 आया। 5 का कोड कितना है 6 है, ये खत्म हो गया यहाँ से। उसके बाद कौन आया 7, 7 पे कितना दिया 1, ये भी यहाँ से खत्म हो गया। उसके बाद कौन आया है, अच्छा ये 6 है, 6 ये 6 है। 6 के बाद 7 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा। 4 के बाद फिर 1 आएगा। उसके बाद में कौन आएगा तुम्हारा 16 वाला कोड आएगा। 16 का कोड कितना है 2 और उसके बाद आएगा 22। 22 का कोड कितना है 5। एक बार रीचेक कर लीजिए। TRI पूरा खत्म होता है। इसमें सबसे छोटे नंबरिंग से चलेंगे। सबसे छोटा 1 है तो 3 है। 1 के बाद में फिर कौन आएगा भाई साहब 5। 5 का कोड 6 है। 5 के बाद कौन आएगा 6। 6 का कोड कितना है 4 है। 6 के बाद कौन आएगा 7। 7 का कोड कितना 1 है। 1 के बाद कौन आएगा 16। 16 का कोड कितना है 2 है। उसके बाद आएगा 22। 22 का कोड कितना है 5 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप उम्मीद है कि आपको हमारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे समझ में आ रहे होंगे।
ये पार्ट बहुत धुरंधर था, लेकिन आज के बाद ये पार्ट बिल्कुल लल्लू और या फिर हलवा या फिर पिल्लो। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे वीरों, मेरे प्यारे देशवासियों, आइएगा आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है NE यहाँ पे TRUISG लिखा हुआ है, लेकिन N ही सब जगह कॉमन है, तो क्यों ना E को ही खत्म कर दिया जाए यहाँ से। जब E खत्म हो जाता है तो आगे वाले कोड बचते हैं। इसका कोड होता है 20, इसका कोड होता है 18, इसका कोड होता है U का 21, I का 9 होता है, S का 19 होता है, इसका होता है 7। अब इसमें जो पहले नंबर पे है वो पहले आएगा, जो बाद के नंबरों पे है वो बाद में जाएगा। तो सबसे पहले छोटा कोड आप देख लीजिए, 7 7 7 7 से पहले कोई है नहीं है। तो 7 कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है। 7 के बाद कौन सा? 8 9 9 वाला है। 9 कितने पे है? 4 पे है। 9 के बाद कौन है भाई साहब? 9 के बाद है तुम्हारा 18 19 20। अच्छा, 9 के बाद और कौन सा रहेगा? 9 के बाद आ गया तुम्हारा 18। 18 पे कितना दिया हुआ है? 2। 19 पे कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 5। 20 पे कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 1। और 21 पे कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। शॉर्टकट आपको समझ में आ रहा होगा, आगे समझिएगा। इसमें देखो SYMN SYNMR NS MN, तो ये तो होल्डरिंग। SY पूरा कॉमन है, इसको हटा दो पहले। इसको हटाने के बाद इसकी नंबरिंग कर दीजिए। ये नंबरिंग हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा तुम्हारा 19 और इसका हो जाएगा तुम्हारा 13। जहाँ आपको डबल छोटे में नजर आएगा, डबल जहाँ भी नजर आए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा पहले लेंगे, बाद में डबलिंग के बाद में देख करके बाद में सॉल्व करेंगे। पहले छोटे के कॉमन निकाल लीजिए, फिर बाद में बड़े के कॉमन निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन एकदम शॉर्टकट हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद है। आप हमारे चैनल पर अगर नए जुड़े हुए हैं तो एक बार दिल से फिर से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबरिंग कौन सा हमारा? 13 है। 13 से छोटा तो कोई है नहीं। 13 दो जगह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ H है, यहाँ A है। तो A पहले आएगा, H बाद में जाएगा, तो वो आ जाएगा इसका कोड। और इसका कोड कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका 13 का कोड बिल्कुल खत्म होता है। 13 के बाद 14 है, यहाँ 14 है और उनको कहीं नहीं दिया, ये दिया हुआ है। यहाँ इसके बाद O है, यहाँ T है, तो O पहले आता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है। इसका कोड कितना हो जाएगा? 4। और इसका कोड कितना हो जाएगा? 1। आपको 13 और 14 दोनों ही खत्म होते हैं। उसके बाद आते हैं तुम्हारे 14 का 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 बार। 18 कितने पे है? 3 पे। उसके बाद 19 वहाँ है, 19 कितने पे है? 5 पे। यही 6 कोड हैं हमारे, यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। आगे देखिएगा, इसमें देखो SP के बाद सभी कोड चेंजिंग हुए हैं। SP तो पूरा खत्म हो गया ना, आगे बच गया है। E का कोड कितना? 5, इसका 5, इसका 9, इसका 5, इसका 9, इसका 8। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसमें सबसे छोटा कोडिंग कौन सा है? 5 है। 5 कितनी जगह आया? 1 2 3। और सबसे छोटा है, तो इसकी समानता हटा करके हम अगले क्वेश्चन में बढ़ गए आगे। तो इसकी समानता देखो, इसमें भी C, इसमें भी C, इसमें भी C है। इसमें नहीं चेक कर पाएंगे। आगे चलते हैं 5 वाले पे, ये वाले 5 वाले हैं ये। और इसमें देखते हैं, इसमें T है, इसमें I है, इसमें भी I है। लेकिन अब T तो ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि इसका कोड 20 है, इसका कोड 9 है, ये 9 है। तो इसमें अब छोटे वाले में पहले समानता पे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम बड़ा वाला लेंगे। तो इसमें कौन मिला पहले? इसमें F है, इसमें E है। E वाला पहले मिलेगा ना, तो E का कोड कितना है? 4। और इसमें F का कोड कितना है? 2। बच गया कौन फिर? 1। तीनों कोड आपके यहाँ से निकल आए। अब 3 कोड आपके बचते हैं, उनको देखते हैं। अब नंबरिंग करते हैं इसके हिसाब से, आगे आ जाइएगा। अब यहाँ कितना है? R है। R का कोड यहाँ देखो, I है, I है, I है, और यहाँ पे H है। तो H पहले आता है ना, I बाद में जाता है, तो इसका कोड कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। इसके बाद में रह गए कौन? I और I वाले। यहाँ R है यानी 18 आता है, यहाँ C है यानी 3 पे आता है। पहले कौन आएगा? 5। उसके बाद R यानी 18 का यानी 3। यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ऐसे ही कई बेहतरीन क्वेश्चन आप हमारे माध्यम से और कई बेहतरीन पार्ट इससे भी सरल तरीके से हमारे माध्यम से हिंदी, मैथ, रीजनिंग और साइंस
के पाठ आप हमारे माध्यम से बहुत गजब तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है उस टॉपिक पे आपके पास वीडियो बना करके हम बेहतरीन तरीके से भेजेंगे। आगे के लिए जय हिंद, जय भारत।